चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, जो कि हमारा है पैसेज का क्वेश्चन। तो देखो, क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कहता हूँ, बस नियम रहना चाहिए एक पैसेज का। ठीक है, तो ध्यान से शुरू करते हैं। सेंटेंसेस ही हैं, अगर थोड़ी सी अननोन वोकेबलरी आ जाती है तो टफ लगने लगता है, थोड़ी सी जानी पहचानी वोकेबलरी आ जाती है तो ईजी लगने लगता है। तो नॉर्मल, बिल्कुल कैजुअल फील के साथ चलो, बिल्कुल नॉर्मल फील के साथ चलो और अपने सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सोचो कि एक-एक सेंटेंस है हमारे पास, हमें उसमें ब्लैंक फिल ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये किसके सही होंगे ज़्यादा? ये उसके सही होंगे ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो रेगुलरली इंग्लिश टू हिंदी करता रहता है। ठीक है? तो पहला सेंटेंस देखो यहाँ पर क्या कहता है, बीइंग स्टूपिड एंड हैविंग नो। अ, स्टूपिड होने के बावजूद, स्टूपिड होने पर भी और ये चीज़ ना होने पर भी, यहाँ पर कोई चीज़ कही गई है। यहाँ पर बोला गया है कि ये चीज़ ना होने पर भी एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, अक्सर अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं इंसान के बजाय। इंसान से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे का सेंस आ रहा है। उनमें वो बेवकूफ़ होते हैं, स्टूपिड बोला गया है और उनमें किसी चीज़ की कमी भी होती है। कोई चीज़ नहीं होती, ये बताया गया है बैंक में। ठीक है? और उसके बावजूद भी क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं इंसानों से बहुत ज़्यादा अच्छे से ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर 67 में थोड़ा ज़्यादा अच्छे का सेंस आ रहा है। अब 67 ब्लैंक हम पहले फिल करेंगे, ज़रूरी नहीं कि पहले सामने है, पहले उसे ही फिल करें। हमें जो है थोड़ा-सा सेंस बनाते हुए चलना है, तो 67 से हमारा सेंस थोड़ा-सा ज़्यादा क्लियर। तो सबसे पहले 67 को देखते हैं कि 67 में क्या है, ठीक? तो देखो, 67 में बोला गया है सेंसिबली, समझदारी से। सेंसिबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब समझदार होता है, सेंसिबली समझदारी से। सिंसियरली का मतलब क्या होगा, ईमानदारी से। और ट्रुथफुली का मतलब सच्चाई से और कैजुअली का मतलब नॉर्मली। कैजुअली, नॉर्मली सब। तो इंसानों के बजाय ज़्यादा अच्छे का सेंस आता है। तो ज़्यादा अच्छे का सेंस क्या आता है, अब ईमानदार, बेईमानी वो जानवर जानते थे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंसिबली लगाएँगे। ये ज़्यादा समझदारी से बिहेव, स्टूपिड होने के बावजूद और किसी चीज़ की कमी होने के बावजूद भी जानवर जो होते हैं इंसानों के मुकाबले बहुत समझदारी से कभी ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, ऑफ्टन या ऑफन कोई भी प्रोनाउंसिएट करो इसे किसी भी वर्ड तरीके से, मीनिंग क्या निकल के आएगा, अक्सर या कभी। तो कभी-कभी ये इंसानों से ज़्यादा, है ना, समझदारी से बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर किसी चीज़ की कमी बोली गई है, ये चीज़ ना होने के बावजूद, अब जानवरों में क्या नहीं होती इंसानों के मुकाबले, इस चीज़ का पता करो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब बारीक विश्लेषण करने की क्षमता या बुद्धि जिसे हम ना बारीक विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। इमेजिनेशन करने की क्षमता नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कर सकते, ठीक है? तभी तो आपके पास आते हैं या आपसे दूर जाते हैं। और सेंस, कोई चीज़ को सेंस करना, ये भी होता है इनमें, ठीक है? तभी एक्टिविटी करते हैं, परिवार का भाव, इमेजिन में। लॉजिक, लॉजिक इनमें होता है, लॉजिक लगाते हैं तभी तो ये आगे कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंटेलेक्ट इनमें नहीं होती। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बौद्धिक क्षमता। जो इंसानों के पास बौद्धिक क्षमता होती है, जितनी बारीकी से ये सोच सकते हैं, बारीकी से तो नहीं। बट हाँ, बाकी चीज़ें तो ये कर ही सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है। तो अच्छी बौद्धिक क्षमता ना होने के बावजूद और स्टूपिड होने के बावजूद भी हैं, इंसानों से बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी से बिहेव, ठीक है? आगे देखो क्या बोला गया है। आगे बोला गया है एफिशिएंटली, एफिशिएंटली एंड बाय, पूरी योग्यता से, पूरी क्षमता से एंड बाय और किसी चीज़ के थ्रू, दे डू द राइट अप्रोप्रिएट थिंग, वे क्या करते हैं, बिल्कुल सही और उचित चीज़ें करते हैं एट द राइट मोमेंट, बिल्कुल राइट मोमेंट पर, बिल्कुल सही मोमेंट पर ये अप्रोप्रिएट चीज़ें करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर किस चीज़ के थ्रू करते हैं ये चीज़, है ना? एक तो पूरी योग्यता से और एक किसी चीज़ के थ्रू करते हैं। ये क्या चीज़ है यहाँ पर? में देखो, ये कभी-कभी बिल्कुल राइट थिंग करते हैं। तो देखो, बाय नेचर कहोगे? नहीं, बाय नेचर के अकॉर्डिंग तो ये तुम पर हमला भी कर सकते हैं, तो बाय नेचर तो नहीं आएगा, ठीक है? एंडीवर का मतलब प्रयास, प्रयास भी नहीं होना चाहिए, प्रयास के द्वारा प्रयास करने के एफर्ट लगाने की कोशिश है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आगे क्या करना है हमें? आगे क्या बोला जाएगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस के थ्रू, कॉमन सेंस तो इसमें होती ही है, बट यहाँ पर इंस्टिंक्ट का सेंस आ जाएगा। बाय कॉमन सेंस नहीं कहेंगे हम, बाय इंस्टिंक्ट कहेंगे। इंस्टिंक्ट का मतलब भाव के थ्रू, किसी भाव को महसूस करके, ठीक है? बाय नेचर हमें नहीं कहना है, किसी भाव के थ्रू हमें कहना है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? बाय इंस्टिंक्ट आ जाएगा, बाय नेचर लगाने की गलती मत करना, तुम्हें फ्लुएंसी में बाय नेचर जा सकता है, बाय नेचर के थ्रू ये कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट चीज़ की बात आ रही है। बाय नेचर तो जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे कोई भी जीव है, तो बाय नेचर तो उल्टी हरकत भी कर सकता है। लेकिन ये अप्रोप्रिएट चीज़ करने की बात हो रही है, बिल्कुल सही मोमेंट, सही समय पर सही चीज़ करना, इस चीज़ की बात हो रही है। ईट, ये क्या करते हैं? ये खाते हैं। ये खाते हैं व्हेन दे आर जब इन्हें भूख लगी हो, तो 69 में भूखी का सेंस आ रहा है। लुक फॉर वाटर, ये पानी को ढूँढते हैं व्हेन दे फील, जब उन्हें प्यास लगी हो, यहाँ पर प्यास का सेंस आ रहा है। तो 69 में भूख का सेंस देखो किस वर्ड से आएगा, 70 में प्यास का सेंस देखो किस वर्ड से आएगा। अब देखो 69 और 70 की तरफ मूव। व्हेन दे आर हंगर नहीं, व्हेन दे आर हंगर नहीं बोले, व्हेन दे आर हंग्री बोलेंगे। बात समझ में आई? तो आंसर बी होगा। व्हेन दे आर डेस्टिट्यूट, गरीब वंचित, ऐसा नहीं है। व्हेन दे आर डेबिलिटी, ये भी वर्ड नहीं है। तो सिंपल वर्ड है कि जब ये भूखे होते हैं तो ये खाना ढूंढते, ये खाना खाते हैं। और जब ये प्यास को फील करते हैं, अब देखो देखो 70 में क्या आ रहा है, वर्ब के बाद फील के बाद तुम्हें नाउन फील करना है, ठीक है? ध्यान से सुनना। थ्रस्टी तो एडजेक्टिव होगा, तो थ्रस्टी तो नहीं आएगा। जब ये सॉरी, कहाँ पर आ गया? हाँ, 70 का ए कहता है हंग्री, जब ये भूखे हों तो पानी ढूंढते नहीं। जब ये प्यासे को फ़ील करते हैं, जब ये प्यास को फ़ील करते हैं। ध्यान से सुनो, थर्स्टी होता है प्यासा, जब ये प्यासे को फ़ील करते हैं या फिर जब ये प्यास को फ़ील करते हैं, तो प्यास वर्ड आएगा, नाउन वर्ड आएगा, ठीक है? इसलिए आंसर सी होगा, तो प्यासा वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, पास्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना? नॉर्मल वर्ड्स हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर? 70 तक हम कवर कर चुके हैं अच्छे से, अब आता है 71। 71 क्या कहता है? मेट लव इन द सीजन, ये प्यार करते हैं जब सीजन होता है किस चीज का? मेटिंग का। तुम्हें ध्यान होगा, मीट जो है, मीट से मेट बनता है। मेटिंग सीजन, अगर कोई डिस्कवरी ज्योग्राफी इस तरह के चैनल देखता है तो उसे पता होगा, मेटिंग सीजन उसने खूब पढ़ा होगा। मीटिंग सीजन नहीं होता है, मेटिंग सीजन होता है ना? ये बात तुम्हें, अगर तुम थोड़ा बहुत भी डिस्कवरी या इस तरह की चीजें देखते हो तो तुम्हें आराम से ये पता होगा, ठीक? अच्छा, स्प्रिंग सीज़न में नहीं करते ये प्यार, और कम्युनिकेशन सीज़न में नहीं करते, मीटिंग मिलने के सीज़न में नहीं, मीटिंग सीज़न होता है, प्रणय का सीज़न होता है। ये वर्ड आपने खूब सुना होगा, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा बहुत अगर आप रहते हैं दुनिया में, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते लिखते, थोड़ा बहुत सीरियल्स वगैरह, आपको ये वर्ड पता, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेस्ट करते हैं और खेलते हैं। ये रेस्ट करते हैं और खेलते हैं व्हेन दे हैव, जब इनके पास खाली मोमेंट्स होती है, जब इनके पास फुर्सत होती है। तो 72 में फुर्सत के पल का सेंस आ रहा है। तो हमने क्या देखा? ये खाते हैं जब ये भूखे होते हैं, ये पानी को ढूँढते हैं जब ये प्यास को फ़ील करते हैं, ये प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, में करते हैं, ये रेस्ट करते हैं, खेलते हैं जब उनके पास में खाली मोमेंट्स, फुर्सत के पल होते हैं। तो यहाँ पर 72 में हमें फुर्सत के पल या खाली मोमेंट्स का आंसर चाहिए। अब लेजर का मतलब ही खाली लम्हे होता है, फुर्सत के पल होते हैं, ठीक है? तो इसलिए लेजर का मतलब लेज़र हमारा हुआ, क्योंकि लेज़ी से बना है, ठीक है? खाली और रिलैक्स रहने का सेंस। तो रेस्ट में ये क्या करते हैं? रेस्ट में खेलते हैं, रेस्ट में रेस्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरवल में खेलते हैं, इनका इंटरवल कभी नहीं होता, तुम्हारा हमारा इंटरवल, तुम्हारी हमारी, ठीक है? इनकी नहीं होती। ठीक, आगे आता है हॉलिडे, हॉलिडे में करते हैं, इनके लिए कोई हॉलिडे नहीं होता, ठीक है? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब फुर्सत के पल होते हैं तब ये क्या करते हैं? तब ये अ, तब ये रेस्ट करते हैं, खेलते हैं। मेन आर इंटेलिजेंट, इंसान क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है? इंटेलिजेंट और कुछ और चीज़ है। गुण बताया गया है इसका यहाँ पर। इंसान इंटेलिजेंट होता है और कुछ और भी होता है। दे लुक बैकवर्ड एंड अहेड, वे आगे और पीछे की चीज़ें देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि हमारे आगे क्या होगा, हमारे पीछे क्या हुआ था, किस कारण से हुआ था। तो आगे पीछे की चीज़ें जो इमेजिन कर सकता है ना? इस चीज़ को यहाँ पर, इस रिलेटेड कोई गुण देखने की कोशिश करो, क्या आ सकता है? अब 73 में क्या होगा? ध्यान से सुनो। इंसान स्टूपिड होता है? ऐसा नहीं है। इंसान योग्य होता है? ठीक है। इंसान पढ़ाकू होता है? ठीक है, होता है। लेकिन आगे पीछे की चीज़ें देखने वाला जो होता है वो इमेजिनेटिव, वो समझ सकता है, विचार कर सकता है। तो विचारशील जो होता है, विचार करने योग्य जो होता है, इमेजिनेटिव। बात समझ में आई?
अब आगे बढ़ते हैं। वर्दी योग्य होता है, स्टूडियस कौन होता है? पढ़ाकू, पढ़ने वाला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या कहा गया है। दे इंजेनियस, वे क्या करते हैं? इंजेनियस चीज़ों को, इंजेनियस एक्सप्लेनेशंस को फॉर ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। इंजीनियस एक्सप्लेनेशन पर विचार कर सकते हैं, उन्हें सोच सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है? इंजीनियस का मतलब चतुराई भरी चीज़, इंजीनियस का मतलब चतुराई। तो चतुराई भरी एक्सप्लेनेशंस पर फॉर ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी ऐसी घटना, उस पर चतुराई भरी एक्सप्लेनेशन पर वो विचार कर सकते हैं। तो देखो, कोई चीज़ कर पाना, विचार कर पाना, वो वाला सेंस हमारा 74 में आ रहा है। अब हम यहाँ पर ब्लैंक फिल, तो चतुराई भरी चीज़ों पर, चतुराई भरी एक्सप्लेनेशंस पर विचार करना। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है डिवाइस, इसका मतलब विचार करना ही होता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखें। और जो डिवाइस है, ये आपका फ़ोन या लैपटॉप जैसी डिवाइस, ये यहाँ पर नाउन हमें चाहिए वर्ब जो डिवाइस होता है, एसई, इसका मतलब होता है विचार करना। तो वो यूज़ कर सकते हैं इंजीनियस एक्सप्लेनेशंस को, ऐसा भी नहीं है। वो काम पर रख सकते हैं इंजीनियस एक्सप्लेनेशन को, चतुराई भरी एक्सप्लेनेशन को, ऐसा भी नहीं। चतुराई का मतलब काम पर रख, तो यहाँ पर डिवाइस वर्ड इसका आंसर आएगा। ठीक है? तो इंसान क्या करते हैं? इंसान क्या करते हैं? दे डिवाइस, वे विचार कर सकते हैं, किस पर? वे बात कर सकते हैं किसकी? इंजीनियस एक्सप्लेनेशंस की, चतुराई भरी चीज़ों की, किसी भी घटना के बारे में। आगे क्या बोला गया है? दे इलैबोरेट एंड राउंड अबाउट मीन्स, वो इधर-उधर के या घुमा-फिरा करके जो तरीके यूज़ किए जाते हैं, राउंड अबाउट का मतलब घुमा-फिरा करके जो होते हैं, और इलैबोरेट का मतलब ज़्यादा व्याख्या करने वाला जो सेंस, ज़्यादा विस्तार से बताने वाला, उसको वो कुछ कर सकते हैं। फॉर द अचीवमेंट ऑफ रिमोट एंड्स, रिमोट एंड का मतलब बहुत दूर से मिलने वाली चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो कभी शायद आपको ना भी मिले, उनको अचीव करने के लिए वो क्या कर सकता है? घुमावदार तरीके यूज़ कर सकता है, इधर-उधर की घुमा-फिरा करके बातें कर सकता है। इलैबोरेट कर सकता है, चीज़ों को व्याख्या कर सकता है ताकि वो किसी ऐसी चीज़ की अचीवमेंट कर सके जो रिमोट एंड्स पे या कभी-कभी मिलती। तो वो उसके लिए क्या कर सकता है? तो वो ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकता है। यूज़ का सेंस थोड़ा-सा ऐसा करो, यहाँ पर ढूँढो क्या हो सकता है? तो वो डिवाइस कर सकता है? नहीं, डिवाइस तो हम पहले लगा चुके हैं। वो ऐसी चीज़ों को खोज सकता है, ऐसे तरीकों को खोज सकता है। हाँ, ये हो सकता है आंसर आपका। वो ऐसे तरीकों को खोज सकता है ताकि उसे रिमोट एंड्स की चीज़ें भी अचीव हो। ठीक है? ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ड्राइंग बनाना, ये नहीं आएगा। अडैप्ट का मतलब होता है कुशल होना, ये भी नहीं आएगा। अडैप्ट के बाद टू प्रीपोज़िशन फिक्स भी है, ये भी बात याद, अडैप्ट के बाद टू आता है तभी हम इसको लगा, तो वो क्या करता है? राउंड अबाउट तरीके खोज सकता है, घुमावदार तरीके खोज सकता है। खोजने का सेंस यहाँ पर, आविष्कार करने का सेंस यहाँ पर है। तो वो क्या कर सकता है? दे इन्वेंट, वे इन्वेंट कर सकते हैं, इलैबोरेट ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा विस्तार से भरे, और राउंड अबाउट मीन्स, राउंड अबाउट मतलब घुमावदार तरीके ढूँढ सकते हैं। अचीव करने के लिए किसको? रिमोट एंड्स को, दैट मीन्स ऐसी चीज़ें जो शायद आप प्राप्त, ठीक है? उनके लिए भी वो चीज़ें कर सकता है। वो तरीके खोजता है ना? जैसे मान लीजिए आपने आपको अपनी कोई चीज़ ठंडी करनी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? फ्रिज बना सकते हैं। तो फ्रिज बनाया तो इसका मतलब आविष्कार करना या खोजने का, इन्वेंट किया, ठीक है? अब रिमोट एंड ही तो है कि आप किसी चीज़ को, नॉर्मल रखी हुई कोई चीज़ को ठंडा करें या फिर, है ना? तो ये रिमोट एंड्स वाली चीज़ें ही होती हैं जो शायद आपको, आपके लिए पॉसिबल ना हो, आप उसे फिर भी पॉसिबल कर पाते हैं, क्या करके? कोई चीज़ को। बात समझ में आ गई? चलो, तो इसी के साथ आपका ये पैसेज भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे 76 क्वेश्चन, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इस पैसेज में इस सेट में इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेट में, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही।